Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss an important name reaction, that is Claisen-Ester condensation. So let's get started. First of all, what is Claisen-Ester condensation? Claisen-Ester condensation reaction होती क्या है, क्या इसकी conditions होंगी, ये हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं. So when ethyl acetate is treated with sodium ethoxide, then it is converted to sodium salt of ethyl acetate, and this reaction is known as Claisen condensation. Claisen ester condensation का मतलब क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इथाइल एसिटेट रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट होता है भाई, इथाइल एसिटेट में कन्वर्ट होता है. उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा आपका, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन. ओके, देखते हैं रिएक्शन क्या होती है. ये देखिए आपने लिए इथाइल एसिटेट के दो मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम मिथोक्साइड के साथ, कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन हुई जिससे आपको मिला सोडियम सोल्ट ऑफ इथाइल एसिटेट, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन कंडेंसेशन. मैकेनिज्म में पता चलेगा कि रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड करती है. सो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके मैकेनिज्म को. तो मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले जो आपका सोडियम सोल्ट ऑफ एथोक्साइड आपने लिया है, जो बेस आपने लिया था, वो बेस क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन पर. नेगेटिव चार्ज जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास, जिसके बाद ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोबारा से वापस आएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और जो आपका इथोक्सी ग्रुप था कंपाउंड से लीव करेगा. ठीक है, ये होता है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपको पता है कि जो एसिटेट था उसका एक इनोलेट आयन यहाँ पर बनना चाहिए. लेकिन अगर ये वाली रिएक्शन अगर होती तो इस रिएक्शन में तो क्या हुआ है, इथोक्साइड ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, बट हमें तो किस टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, हमें तो कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़नी है. तो अब जो आपका इथोक्साइड बेस होगा वो एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं करेगा. वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इनोलेट बनाएगा. उस इनोलेट का कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक होगा, जिसकी वजह से जो आपको कंडेंस्ड होकर के जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका कीटो एस्टर होगा. ठीक है, क्या होगा, कीटो एस्टर. और जो कीटो एस्टर आपको मिला है उसका वर्कअप करेंगे HCl के साथ, तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज क्या ले लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. तो यहाँ से जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, बीटा कीटो एस्टर. और बीटा कीटो एस्टर ही क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोस्ड क्लेजन कंडेंसेशन. देखिए हमने क्रोस्ड बेंजोइन कंडेंसेशन भी पढ़ा था, क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ा है. तो क्रोस्ड क्लेजन कंडेंसेशन का मतलब ये होगा कि दो डिफरेंट एस्टर हम लेकर चलेंगे, बाकी तो सब सेम रहेगा. तो यहाँ पर देखिए आपने दो डिफरेंट एस्टर यूज किए हैं, सेम कंडीशन अप्लाई की सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में, जो कि एक बेस की तरह बिहेव करता है, और हाइड्रोलिसिस किया, वर्कअप किया HCl के साथ. तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं होगा बल्कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा. यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने का रीजन भी बिल्कुल सेम वही है जो कि एल्डोल में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो इनोलेट बनना है वो दोनों में से दोनों ही कंपाउंड, आपके दोनों ही एस्टर इनोलेट बना सकते हैं. अगर फर्स्ट वाला इनोलेट बनाएगा तो फर्स्ट का इनोलेट फर्स्ट वाले कंपाउंड से भी रिएक्शन कर सकता है और सेकंड से भी. ऐसे सेकंड का जो इनोलेट बनेगा वो फर्स्ट वाले से भी रिएक्शन कर सकता है और इटसेल्फ से भी रिएक्शन कर सकता है. तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपको 4 कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिलेंगे. तो जो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है उसको देने के बजाय ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देता है. ठीक है, लेकिन आपने ऐसा किया कि आपने दो डिफरेंट क्या लिए हैं, दो डिफरेंट इनोलेट, तो दो डिफरेंट एस्टर तो ले लिए. आप उसी क्लेजन कंडेंसेशन करवाना चाहते हो, लेकिन आपने एक एस्टर ऐसा लिया जिसके अंदर कोई भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है. क्या नहीं है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है. अब देखिए यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो रिमूव हो नहीं सकता. तो केवल इनोलेट किसका बनेगा, इसका, और केवल इनोलेट इसका बनेगा तो ये इसी के ऊपर अटैक करेगा. तो यहाँ पर आपको यील्ड कुछ अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनोलेट बनाने के लिए कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्टर के पास है. ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस दे रखी है क्लेजन कंडेंसेशन की. तो ये रिएक्शन आप बिल्कुल इसको निकाल के देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि
कोई ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन तो ये है नहीं, बहुत ईजी सी रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। एग्जाम्पल फर्स्ट क्लेजन कंडेंसेशन के एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इसके अंदर केवल इनोलेट किसका बनेगा, इस वाले कंपाउंड का, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिंगल प्रोडक्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जैसे दो एस्टर दिखाई दिए और आपको ये बेस दिखाई दिया, आप समझ जाना कि रिएक्शन कौन सी है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर दोनों के इनोलेट बन सकते हैं। जब दोनों इनोलेट तो नहीं बन सकते ना, यहाँ पर तो इनोलेट किसका बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो सिर्फ इनोलेट किसका बनेगा, इस वाले कंपाउंड का। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्लेजन कंडेंसेशन रीअरेंजमेंट के। ठीक है, अब अगर कीटोन और एस्टर के बीच में क्लेजन कंडेंसेशन होगी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिएक्शन जो है वो बिल्कुल सेम मैनर में होती है। जो कंपाउंड आपको देखने को मिलता है वो एक बीटा डाइकीटोन होता है। क्या होता है, बीटा डाइकीटोन। मैकेनिज्म की बात करोगे तो मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि जो आपका कंपाउंड है, जो इसमें इनोलेट बनता है वो कीटोन का बनेगा, एस्टर का इनोलेट नहीं बनेगा। तो देखिए ये कीटोन एस्टर से रिएक्शन की और यहाँ पर जो कंपाउंड मिला वो क्या है, बीटा डाइकीटोन। रिएक्शन प्रोसीड करती है बेस की प्रेजेंस में। मैकेनिज्म से हमें समझ में आएगा, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके कि रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड करती है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल हमारी जो नेम रिएक्शन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है अपनी डिकमैन कंडेंसेशन। डिकमैन जो कंडेंसेशन होती है ये एक इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और जनरली ये डाई एस्टर जो होता है वही कंपाउंड इसको शो कर सकते हैं। तो डाई एस्टर्स का इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकमैन कंडेंसेशन। डिकमैन कंडेंसेशन। तो देखिए यहाँ पर यह जो आपका एस्टर दे रखे हैं, डाई एस्टर है, इसके अपने सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करवाया, कंडेंसेशन कराया है, जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक साइक्लिक एस्टर होगा, साइक्लिक कीटो एस्टर होगा। यही हमारा डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म की बात करो तो आप मैकेनिज्म देख सकते हो। फर्स्टली आपके पास जो भी आपका डाइएस्टर है वो उसका इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद इनोलेट बनेगा, वो इनोलेट दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करेगा एस्टर के कार्बोनिल के ऊपर, जिससे दोनों के बीच में एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी, और फिर आप ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस लेकर आओगे और इथोक्सी ग्रुप को रिमूव करोगे, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, इनोलाइज फॉर्म आ जाएगी। फिर आप इसकी कीटोन फॉर्म भी लिख सकते हो, कीटो टोटोमराइज करके। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था डिकमैन कंडेंसेशन का। आई होप आपको ये सारी की सारी नेम रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। यही हमारे सिलेबस का पार्ट था और इसी के साथ हमारा एमएससी केमिस्ट्री प्री का सिलेबस भी कंप्लीट होता है।